मौलाना जलालुद्दीन रूमी, ये नाम सदियों से गूंज रहा है। प्यार, ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक। उनके शब्द समय और संस्कृति से परे हैं, जो मानव स्थिति और अस्तित्व के सार में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ईश्वर के लिए एक गहरी लालसा से भरी रूमी की कविता दुनिया भर में दिलों और दिमागों को मोहित करती रहती है। उनका संदेश सार्वभौमिक है, हमारे अस्तित्व के मूल से बात करता है, हमें प्यार की शक्ति, सत्य की खोज के महत्व और एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की सुंदरता की याद दिलाता है। रूमी की विरासत अतीत तक सीमित नहीं है। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सदियों पहले थीं। अनिश्चितता और परिवर्तन से भरी दुनिया में मार्गदर्शन और सांत्वना प्रदान करती हैं। अपने मार्मिक छंदों के माध्यम से रूमी हमें अपनी आंतरिक यात्रा पर जाने, अपनी आत्माओं की गहराई का पता लगाने और अंततः हम सभी के भीतर मौजूद दिव्य चिंगारी की खोज करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उनका जीवन और कार्य प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और अर्थ और संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। 1207 में बल्ख में जन्मे, जो अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक जीवंतता के लिए प्रसिद्ध शहर है, रूमी का जीवन शुरू से ही ज्ञान और विश्वास में डूबा हुआ था। उनके पिता बहाउद्दीन व्लाद एक सम्मानित विद्वान और सूफी फकीर थे, जिन्होंने युवा जलालुद्दीन में सीखने के लिए गहरा प्यार और ईश्वर के साथ गहरा संबंध पैदा किया। अपने पिता के संरक्षण और अन्य विद्वानों के मार्गदर्शन में रूमी ने इस्लामी धर्मशास्त्र, दर्शन, कानून और साहित्य में अध्ययन किया। अपनी गहरी बुद्धि और ज्ञान की अतृप्त प्यास के साथ इन विषयों में शीघ्रता से महारत हासिल कर ली। मंगोल आक्रमण से भागकर रूमी का परिवार एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उनके भाग्य को गहराई से आकार दिया। उन्होंने विभिन्न देशों की यात्रा की, अंततः कोन्या, तुर्की में बस गए, जहां रूमी अपना अधिकांश जीवन बिताएंगे। इन यात्राओं ने उन्हें विविध संस्कृतियों, मान्यताओं और दृष्टिकोणों से अवगत कराया, जिससे दुनिया के बारे में उनकी समझ समृद्ध हुई और उनके संदेश की सार्वभौमिकता में योगदान मिला। अपनी युवावस्था में भी रूमी ने असाधारण बौद्धिक कौशल और आध्यात्मिक गहराई का प्रदर्शन किया, जिससे दुनिया पर उनके गहरे प्रभाव का पूर्वाभास हुआ। 1244 में रूमी का जीवन एक नाटकीय मोड़ पर आ गया, जब उनकी मुलाकात एक भटकते हुए दरवेश शम्स तबरेजी से हुई। ये मुलाकात एक महत्वपूर्ण क्षण साबित हुई, जिसने रूमी के भीतर एक आध्यात्मिक परिवर्तन को प्रज्वलित किया, जिसने उनके जीवन के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। शम्स ने अपनी गूढ़ उपस्थिति और गहन ज्ञान के साथ रूमी के भीतर एक सुप्त लालसा, ईश्वर के साथ गहरे संबंध की प्यास जगाई। शम्स के मार्गदर्शन में रूमी गहन आध्यात्मिक जागृति के दौर से गुजरे, जिसमें संगीत, कविता और घूमते हुए नृत्य सहित सूफी प्रथाओं का गहरा विसर्जन था। रूमी और शम्स के बीच का रिश्ता जटिल और बहुआयामी था, जो गहन प्रेम और गहरे नुकसान दोनों से चिह्नित था। शम्स के अचानक गायब होने ने रूमी को दुख और लालसा की स्थिति में डाल दिया, जिससे उनकी कुछ सबसे मार्मिक कविताएं प्रेरित हुईं। अपने छंदों के माध्यम से रूमी ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया, अलगाव के दर्द, मिलन के आनंद और प्रिय की शाश्वत खोज को व्यक्त किया। इस परिवर्तनकारी अनुभव ने रूमी की आध्यात्मिक समझ को गहरा किया, जिससे उन्हें प्रेम, समर्पण और ईश्वर के साथ परमानंद मिलन के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित किया। भाग 4, रूमी की अमर कृतियां। रूमी की आध्यात्मिक यात्रा को उनकी कविता में पूर्ण अभिव्यक्ति मिली, जो प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति और ईश्वर के साथ एकता की खोज का प्रमाण है। उनकी महान कृति मसनवी-ए-मनवी या आध्यात्मिक दोहे 25,000 से अधिक छंदों का एक विशाल संग्रह है, जिसे कई लोग अब तक लिखी गई रहस्यवादी कविता की सबसे बड़ी कृतियों में से एक मानते हैं। मनोरम कहानियों, रूपकों और शिक्षाओं के माध्यम से रूमी प्रेम, हानि, लालसा और ईश्वर के साथ अंतिम मिलन के विषयों की पड़ताल करते हैं। मसनवी ज्ञान का खजाना है, जो सभी धर्मों और पृष्ठभूमि के साधकों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करता है।
रूमी की अन्य उल्लेखनीय कृति दीवाने शम्स तबरेजी या शम्स तबरेजी की रचनाएं उनके प्रिय शिक्षक को समर्पित गीतात्मक कविताओं का संग्रह है। ये छंद जोश, लालसा और आध्यात्मिक तड़प की गहरी भावना से भरे हुए हैं, जो रूमी के जीवन पर शम्स के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। अपनी कविता के माध्यम से रूमी सांस्कृतिक और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए सीधे मानव हृदय से बात करते हैं। उनके शब्द दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते रहते हैं, सांत्वना, प्रेरणा और मानव आत्मा की असीम संभावनाओं की झलक पेश करते हैं। भाग 5, रूमी के ज्ञान का अटूट प्रकाश। उनके निधन के सदियों बाद प्रेम, एकता और आध्यात्मिक जागृति का रूमी का संदेश जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। उनकी कविता सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं को पार करती है, संबंध, अर्थ और उत्कृष्टता की सार्वभौमिक लालसा से बात करती है। रूमी की शिक्षाएं एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में प्रेम के महत्व पर जोर देती हैं, जो विभाजनों को ठीक करने, समझ को बढ़ावा देने और हमें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाने में सक्षम है। अक्सर संघर्ष और विभाजन से चिह्नित दुनिया में एकता और करुणा का रूमी का संदेश पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। उनकी कविता हमें हमारी साझा मानवता की याद दिलाती है, हमें सतही मतभेदों से परे देखने और हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाली दिव्य चिंगारी को पहचानने का आग्रह करती है। रूमी की स्थायी विरासत हृदय को जगाने, आत्मनिरीक्षण को प्रेरित करने और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर अपनी अनूठी यात्रा पर हमारा मार्गदर्शन करने की उनकी क्षमता में निहित है। उनके शब्द प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति, एक उच्च शक्ति के प्रति समर्पण की सुंदरता और मानव आत्मा के भीतर निष्क्रिय रहने वाली असीम क्षमता की एक कालातीत याद दिलाते हैं।